प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। इस बीच में देखने को मिलेगा कि अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, लेकिन यहीं पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उत्तर प्रदेश के जो आशा बहुएं और संगठन है एक बार फिर से राजधानी लखनऊ में एक बड़े कार्यक्रम को करने की तैयारी में जुट चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, जो कार्यक्रम 9 तारीख को होने वाला था यानी कि 9 फरवरी को, वही कार्यक्रम अब आपको देखने को मिलेगा 3 अगस्त के बाद। क्योंकि यहाँ पर जहाँ एक तरफ सरकार के द्वारा ये ऐलान कर दिया गया है कि 3 अगस्त से मानसून सत्र की शुरुआत होगी, तो वहीं पर दूसरी ओर संगठन के द्वारा भी इस बात का ऐलान कर दिया गया था पहले कि जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत होगी तुरंत राजधानी लखनऊ में एक बड़ा हल्ला बोल होगा आशा वर्कर का, जो कि लंबे समय से अपने मानदेय संबंधित तमाम समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। फिलहाल इस वक्त पर 3 अगस्त को जब मानसून सत्र शुरू होगा तो इस दौरान क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ तैयारियां हैं, कार्यक्रम किस प्रकार से होंगे, मांगी क्या कुछ रखी जाएंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, नमस्कार जी। विजय विद्रोही जी, जिस तरह से देखने को मिला है कि यूपी विधानमंडल का जो मानसून सत्र है वो 3 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इस पर अनुपूरक बजट जो है उस पर चर्चा होने वाली है। आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि जब यूपी में इस वक्त पर मानसून सत्र चलेगा तो आप लोगों के द्वारा बड़े कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि आशावाहुओं की जो लंबित मांगे हैं उसको लेकर लगातार नाराजगी जो है आप लोगों की बढ़ती हुई चली जा रही। तो 3 अगस्त के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, 6 फरवरी के उत्तर प्रदेश सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने के सवाल पर हम लोग लगातार आंदोलन में हैं और हमने पहले से ऐलान कर रखा है कि उत्तर प्रदेश का जब भी मानसून सत्र शुरू होगा हम लोग विधानसभा घेरने का काम करेंगे जी। तो सरकार अगर 3 तारीख से मानसून सत्र बुला रही है तो निश्चित तौर से इस विधानसभा सत्र के दौरान हम अपने सवालों को लेकर के विधानसभा की ओर बढ़ने का निश्चित तौर से काम करेंगे। और हम लोगों को इस संबंध में ये निर्णय चूंकि हमने बहुत पहले ले लिया था तो तैयारी के स्तर पर भी कोई हमको बहुत तैयारी नहीं करनी है, हमें सिर्फ लोगों को सूचना देनी है कि हमें किस दिन लखनऊ पहुंचना है जी। हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि सरकार असल में सिर्फ झूठ की खेती कर रही है जी। जितने भी आंदोलन लखनऊ में हो रहे हैं सबको एक वादा, एक आश्वासन और आपका 3,000 बढ़ा देंगे, आपका 5,000 बढ़ा देंगे, आपसे 15 दिन बाद बात करेंगे, आपके साथ समझौता कर रहे हैं, इसको लागू करेंगे। ये सब पूरा खिचड़ी वो लोगों को रोज खिला रहे हैं जी। ठीक है, तो निश्चित तौर से सरकार से हमें कोई बहुत उम्मीद नहीं है जी। हमें अपने आंदोलन और अपने संघर्ष से उम्मीद है और हम ये समझते हैं कि हमारी लड़ाई ही हमको जीत तक ले जाएगी और हम कुछ हासिल कर सकेंगे, क्योंकि सरकार के पास इस देश के अंदर मजदूरों को, कमजोर लोगों को, मेहनतकश लोगों को, महिलाओं को, मजदूरों को, दलितों को देने के लिए कुछ है नहीं जी। तो जो भी है वो श्रम की लूट के अलावा सरकार का कोई एजेंडा नहीं है जी। और इसके विरुद्ध एक लड़ाई जो चल रही है जगह जगह दिखाई पड़ रही है। इधर अगर आप देख रहे होंगे तो ये एक राष्ट्रीय फिनोमिना हो गया है और पूरे देश के अंदर स्कीम वर्कर्स के आंदोलन चल रहे हैं। इस समय उत्तराखंड में भी आंदोलन है, इस समय हरियाणा में भी आंदोलन है, इस समय बिहार में भी आंदोलन है, इस समय बंगाल में भी आंदोलन है, कर्नाटक में भी आंदोलन। तो पूरे देश के स्कीम वर्कर्स अपनी बेहतरी की लड़ाई में हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम लोग निश्चित तौर से इस विधानसभा सत्र को में जो है विधानसभा की ओर बढ़ने का काम करेंगे, इसलिए कि 9 फरवरी 2026 का जो हमारा ऐलान था वो उस दिन से ही विधानसभा शुरू होने वाली थी जी। और सरकार ने असल में उसी से घबरा करके हम लोगों के साथ 6 तारीख को समझौता किया। वो हमारे समझौते को आप विधानसभा के भीतर घोषित करते हैं जी। स्वास्थ्य मंत्री उस समझौते का हवाला देते हैं, मुख्यमंत्री उस समझौते की शर्तें लोगों को बताते हैं और उन्हें लागू करने के लिए ऐलान करते हैं जी। लेकिन उसमें आज हम ये देख रहे हैं कि फरवरी से हम लोग आप जुलाई में बात कर रहे हैं, जुलाई के आखिरी दौर में बात कर रहे हैं, आज 23 जुलाई है, अभी तक उसको लागू करने के बारे में सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई और उनकी कोई मंशा और इच्छा भी नहीं। तो लड़ाई लड़ने के अलावा हम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है और निश्चित तौर से हजारों की तादाद में हम लोग लखनऊ में इकट्ठा होंगे और विधानसभा की ओर बढ़ेंगे जी। विजय जी, जैसा कि देखने को मिलता है कि जब भी सत्र चलता है तो एक दिवसीय सत्र नहीं चलता है, ये लंबे समय तक चलता रहता है। तो क्या जो आप लोगों का कार्यक्रम है वो पहले दिन ही देखने को मिलेगा यानी कि 3 अगस्त को ही?
नहीं, ये एक्चुअली मानसून सत्र तो ये 3-4 दिन ही चलाते हैं जी। पहले दिन का इनका सत्र बहुत छोटा होगा, धन्यवाद प्रस्ताव, शोक प्रस्ताव करके उसको स्थगित करेंगे और फिर दूसरे दिन कुछ अपने बजट वगैरह पेश करके, अनुपूरक बजट पेश करके और कुछ विधायी कार्यवाहियां हैं जिनको करने के बाद वो सदन को ये 2-3-4 दिन में ही स्थगित कर देते हैं जी। तो हम लोग उसी में अपने लिए कोई माकूल अवसर तलाशेंगे और निश्चित तौर से ये कार्यक्रम एक ही दिन का होगा। तो अभी ये स्थिति नहीं है। अभी जब इसके बाद जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा वो एक लंबा सत्र है और उस दौर में निश्चित तौर से ये देखने को मिल सकता है अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ठीक उसी समय सत्र के तत्काल बाद चुनाव नहीं घोषित किया तो शीतकालीन सत्र के दौरान निश्चित तौर से कुछ बड़े आंदोलन और लखनऊ में भारी संख्या में लंबे दिनों तक चलने वाले कुछ आंदोलन देखने को मिल सकते जी। विजय जी, आपसे अंतिम सवाल ये, जिस तरह इसके पहले देखने को मिला था जो आप लोगों का 9 फरवरी का कार्यक्रम था, उसके पहले ही आप लोगों से कह दिया गया कि वार्ता की जाएगी, अगर इस बार भी कुछ ऐसा हवाला दिया जाता है तो क्या आप लोगों के द्वारा सहमति जताई जाएगी या कार्यक्रम जारी रखा जाएगा? नहीं, अब बातचीत का कोई मसला नहीं रह गया है क्योंकि सरकार के साथ तो हमारा एक लिखित समझौता है जी। तो सरकार उसका क्रियान्वयन करे। हमारे साथ वो कल बात करें और कहें कि भाई हम तो करेंगे, वो हमसे बात न करें आप। हमारे साथ जो समझौता आपने किया है वो एक आप कुत्ते के गले में चिट्ठी बांध दीजिए और उसमें लिख दीजिए कि भाई इस तारीख को इस समझौते को लागू कर देंगे, भेज दीजिए उसको, हम मान लेंगे उसको। कोई शौक है हमको आपके साथ बैठने का? तो सरकार चूंकि झूठ बोल रही है, सबके साथ झूठ बोल रही है, सरकार आंदोलनों के साथ धोखा कर रही है और सबको लॉलीपॉप दे करके लखनऊ से वापस कर दे रही है। हम तो देख रहे हैं कि हमारे साथ तो एक समझौता पिछले 10 साल में इनको करना पड़ा, बाकी तो सारे आंदोलनों के साथ खाली आश्वासन देकर वापस कर दे रहे हैं। कोई लिखित समझौता नहीं। अभी कल पंचायत सहायकों के साथ एक समझौता वार्ता हुई है और वो एक बहुत निचले स्तर का अधिकारी है, मैंने जो 1 रुपया एक्सटेंशन नहीं कर सकता है, वो उसका आश्वासन है कि हम 3,000 रुपया तुम्हारे वेतन में बढ़ोतरी करा देंगे। सब वापस लौट गए। रोजगार सेवकों से आपने कहा कि 20 तारीख को सरकार के साथ वार्ता होगी, 20 तारीख के बाद आप 23 तारीख है, किसी ने एक चिट्ठी तक नहीं भेजी। इसके पहले भी अभी देखा आपने कि आंगनबाड़ी महिलाएं जो है तमाम वहां पर लखनऊ में इकट्ठा हुई, उनसे बात करने वाला कोई नहीं मिला। तो सरकार तो कम से कम खाली यही है, पुलिस बलों को लगा दीजिए, उनके एसीपी आजकल मजिस्ट्रेट पावर पा गए हैं, वही सरकार की ओर से बात करते रहते हैं। तो बात तो ये है कि सरकार की कोई मंशा नहीं है किसी को 1 रुपया देने की, है ना। आप 2,000 रुपए पाने वाली मिड डे मील वर्कर्स का वेतन नहीं दे पा रहे हैं, 6-6 महीने से उनका तनख्वाह बकाया पड़ा हुआ है। आशा वर्कर्स का जो है 1.5 2 लाख रुपए 2 लाख करोड़ रुपया बकाया है, घोटाला किए बैठे हैं, सुनना नहीं चाहते आप। तो ये जो सवाल है उनके मानदेय में वृद्धि का सवाल है, मातृत्व अवकाश का सवाल है, उनका ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड ESI का सवाल है, ये सब तो हल करना पड़ेगा आपको। आप हल नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से जैसे नोएडा में आंदोलन फूटे हैं, मनेसर में आंदोलन फूटा है और देश के अन्य हिस्सों में आंदोलन फूटे, ये आंदोलन भी बहुत रेडिकल हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो रोटी की जो लड़ाई है आज के समय में, एक घर नहीं चल रहा है 25,000 में। ILO और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को अगर देखें तो एक परिवार को जिसमें एक स्पाउस, माँ बाप, 2 बच्चे, पत्नी, यानी ये जो 6 लोग हैं, इनका परिवार चलाने के लिए 44,000 रुपए चाहिए और आप 2,000 रुपए दे करके आप कह रहे हैं कि आप 24 घंटे काम करें। तो बहुत इसका मैंने कितना लंबा, आप एक आदमी के हिस्से का 42,000 रुपए महीने आप लूट रहे हैं उसके श्रम का, और इस लूट के खिलाफ तो लड़ाई अब शुरू हो गई है, तो ये लड़ाई आगे जाएगी। जी बिल्कुल जी। विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आभार आपका, नमस्कार।